यस, स्टार्ट करते हैं। कैंडल बर्न कर लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। मैम अगरबत्ती भी 4 जलानी है? नहीं, अगरबत्ती तो मर्जी से, 2 जलाना चाहे 2 जला लीजिए। अपनी मोमबत्ती की लाइट को चेक कर लीजिएगा कि वो कैसी है, और जैसे ही हमारा मेडिटेशन खत्म होगा उस टाइम चेक कीजिएगा कि तब कैसी है और दोनों में क्या चेंज है। नहीं पता लग रहा है तो फोटो ले लीजिए। हाई नहीं। चलिए, हो गया। चलिए जी, कैमरा ऑन रखिएगा सब लोग, ठीक है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। गर्दन पीछे ऐसे नहीं जानी चाहिए। अगर चेयर है आपके पास तो उसको दीवार के साथ लगा लीजिए और बिल्कुल ऐसे आराम से, ताकि आपका सिर भी लग जाए, क्योंकि कुर्सी पे क्या होता है, शोल्डर तक अगर सपोर्ट मिलता है या नीचे तक तो गर्दन यूं जाएगी या यूं जाएगी तो गर्दन में लचक आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले ही ऐसी स्थिति में बैठे कि पीछे आराम से आप बैक अपना लगा के बैठ सके। अगर अभी आपको लगता है कि कुर्सी पे कोई दिक्कत है तो उसको दीवार के साथ लगा लीजिए, या फिर आसन बिछा के नीचे बैठ जाइए और दीवार का सहारा ले लीजिए। पहले ही अपनी जो भी सिटिंग पोजीशन है वो सब करके बैठिएगा। और अगरबत्ती और ये जो कैंडल आपने जलाई है, अगर आप बेड पे बैठे हो तो साइड में रख लो उसको। जरूरी नहीं बेड पे लेके बैठो, क्योंकि हाथ लग गया तो कहीं आग लग सकती है, इसलिए सेफ्टी से बैठिए। कोई बात नहीं, थोड़ा दूर रहेगा टेबल पे तो भी, क्योंकि एंजल्स तो पूरे घर में आएंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर गर्मी ज्यादा है तो आप थोड़ा बाहर रख के फैन ऑन कर सकते हो, घबराहट नहीं हो जाए। थोड़ा बाहर रख लीजिए उसको और फैन ऑन कर लीजिए, गर्मी में मत बैठिएगा। जिस रूम में आप बैठे हो ना उसके गेट के आसपास कहीं रख दीजिए, टेबल के ऊपर, किसी पाटे के ऊपर, और अपना फैन ऑन कर लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है तो घबराहट हो सकती है, इसलिए।
दीप्ति मैम दुबई से हैं, वहां सब ठीक तो है? बहुत तो वो आ रही है खबर रेन की और ऐसा पानी वानी। जी मैम, अभी ठीक है। जिस दिन बारिश थी उस दिन तो पूरा दुबई शारजा पानी में डूबा हुआ था, बट अभी धीरे धीरे सब कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है। मुझे याद ही नहीं रहा। हमारे तो दो तीन पिछले बैच में भी दो तीन लोग दुबई से हैं। अच्छा, नहीं अभी ठीक है, बट जिस दिन बारिश हुई थी, ओ माय गॉड। मैं तो साउथ से हूँ, इंडिया में, मैंगलोर से, बट वहां पे तो बहुत बारिश होती है। बट यहाँ इतना ज्यादा बारिश, विंड, लाइटनिंग, थंडर सब इतना था ना कि मतलब डर रहे थे सब लोग घर में बैठे बैठे कि ये क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा था। बस एक ही दिन था, नेक्स्ट डे पूरा सनी था। बट पानी निकलते निकलते, लाइक क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो पूरा पानी पंप से पूरे यूएई से इतनी बारिश निकाला होती था। नहीं ना, अचानक हुई है ना, इतनी बारिश कभी होती नहीं वहाँ। कभी नहीं, बारिश ही नहीं होती। हाँ, जस्ट विंटर ड्रिजलिंग होती है, बस उतना ही। 2 साल की एक साथ हो गई। हाँ। वो भी एक ही दिन में। एक ही दिन। बट ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। नेचर से कोई नहीं जीत सकता, चाहे जी कितना ही बिल्कुल। इंसान कर ले। नेचर ने जो करना है वो तो अपना उसने कर ही दिखाना है, जब कर दिया अपनी आई पे आ जाए तो। जी बिल्कुल। हाँ जी, चलिए ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। शीतल मैम कैमरा ऑन कीजिए। कोमल घर पहुंच के कैमरा ऑन कर लीजिएगा। गीता मैम आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप तो पेड क्लास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और करेंगे तो अच्छी बात है। भार्गवी आप बैठ जाइए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए। अनम्यूट कोई नहीं करेगा अभी, म्यूट रखिएगा सब लोग। चलिए, इनहेल, एक्सेल, सांस लें, सांस छोड़ो। 10 से 15 बार सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस ले रहे हैं, हर सांस के साथ एक पॉजिटिव लाइट को अपनी सांसों के साथ अपने शरीर में जाता हुआ इमेजिन करें। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारे दर्द, सारा दुख, सारी तकलीफ, आपके जीवन में जो भी बुरा चल रहा है, उन सब को नेगेटिविटी के रूप में देखते हुए बाहर निकलता हुआ इमेजिन करें। काले रंग की सांसें बाहर निकल रही हैं और सफेद लाइट की सांसें आपके अंदर जा रही हैं। हर सांस के साथ आप पॉजिटिव, रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। आपका मन और आपके ब्रेन में अभी बहुत सारे विचार आ जा रहे हैं। इन विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं करना है। आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय के साथ ये विचार अपने आप कम हो जाएंगे और आपके लिए जो जरूरी नहीं है वो थॉट अपने आप लुप्त हो जाएंगे। आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा। रिलैक्स और शांत शरीर बहुत आरामदायक फीलिंग दे रहा है। हर सांस के साथ आप और शांत हो रहे हैं। शरीर में
कहीं कोई अकड़न जगड़न बाकी नहीं है, मन भी शांत हो रहा है, आपका ब्रेन भी शांत हो रहा है। अब हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, और गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। आसपास का कोई शोर, कोई आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। अपने आसपास की सभी आवाज और शोर को स्वीकार करते हुए आप गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका इस बाहरी वातावरण से सारा कनेक्शन कट हो रहा है। आप अपने में ही एक अलग ही दुनिया में अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, और गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। चलते चलते थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे इस गहरे ध्यान में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सफेद प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, सफेद लाइट और सुनहरी लाइट। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सफेद लाइट जैसे चांदनी की लाइट, पूर्णिमा के चांद की रोशनी, और सुनहरी लाइट जैसे पवित्र अग्नि का रंग हो। ऐसी सुनहरी लाइट उस चांदनी में आपको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी चांदनी रात में आप टहल रहे हैं, और आपके चारों ओर अग्नि के कलर का कोई बल्ब जल रहा है, और उसकी रोशनी आपको मंत्र मुग्ध कर रही है, आपके ऑरा को क्लीन कर रही है। क्योंकि अग्नि से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर शरीर में कहीं कोई नेगेटिविटी बची है, तो आज इस अग्नि जैसी गोल्डन लाइट के अंदर वो सारी नेगेटिविटी आपकी बर्न हो रही है। आपकी चक्रा एनर्जी बैलेंस हो रही है, और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इस गोल्डन लाइट से भरता हुआ ऑरा आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी भगवान की तस्वीर के चारों ओर एक गोल्डन गोला बना रहता है। आज आपके शरीर का ऑरा भी ऐसा ही गोल्डन हो रहा है, और आपका शरीर एनर्जेटिक महसूस करने लगा है। इस चांदनी रात में, इस चांद की चांदनी, ऐसी मून की रोशनी में आप देख पा रहे हैं कि आप जिस फर्श पर चल रहे हैं, जिस जमीन पर चल रहे हैं, वहां भी चांद की चांदनी के जैसी शीतलता, एक ठंडी वाइट लाइट आपके घुटनों तक, आपके पैर को कवर करे हुए है, और वो वाइट लाइट आपके पूरे शरीर में भी भरती जा रही है, और आपका शरीर भी एक सफेद क्रिस्टल में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी सारी बर्न हो चुकी है उस अग्नि की लाइट में। अब पूरा शरीर इस चांद की चांदनी में, चांद जैसी रोशनी में वाइट हो रहा है, वाइट हो रहा है, वाइट हो रहा है। इस चांदनी की भरी लाइट में चलते चलते आप एक
पानी का तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं और इस पूरे तालाब के ऊपर गुलाब की पत्तियां तैर रही हैं। कमल के फूल इतने पिंक कलर के, सुनहरी रंग के, वाइट रंग के, अलग अलग रंगों के कमल के फूल। और जो भी जगह बची सारी गुलाब की पत्तियों से भरी हुई है। गुलाब के फूलों की लाल रंग की पत्तियां उस तालाब की शोभा बढ़ा रही हैं। और आप उस तालाब के पास पहुंच चुके हैं। ये तालाब गहरा नहीं है, आप इसमें उतर रहे हैं, इस तालाब में उतर रहे हैं और फूलों की खुशबू, कमल के फूलों का उजला रंग आपके ओरा में घुलकर आपके सारे चक्रा को, आपके ओरा की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, आपको पॉजिटिव कर रहा है। उस तालाब में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। आप तालाब के बीचों बीच पहुंच रहे हैं और तालाब के बीच में पहुंचते ही आपके पैर किसी ऐसी जगह के ऊपर रखे गए कि आपके अंदर ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी भर रही है। और धीरे धीरे आप उस तालाब से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जिस वस्तु पर आप खड़े हैं वो ऊपर की ओर आ रही है और वो उस तालाब से और ऊपर और ऊपर और ऊपर हो रही है, उस कमल के फूलों से भी ऊपर। ये कुछ और नहीं, गोल्डन लाइट से बना हुआ कुछ एक टेबल जैसा है जिसके ऊपर एक चेयर है और आप उस चेयर पर ही बैठे हैं। आपके पैर उस टेबल के ऊपर है और ये टेबल ऊपर आसमान की ओर जा रहा है और ऊपर और ऊपर। एक प्रकाश ही है, सुनहरी रंग का प्रकाश, जो तालाब से इस टेबल को जोड़े हुए है, क्योंकि ये टेबल भी प्रकाश का ही रूप है। ये कोई लकड़ी का नहीं, सिर्फ प्रकाश का बना हुआ है। और आप इस समय वहां विराजमान हैं। आसमान से एक फूलों से सजा हुआ वाहन उतर रहा है और आपके पास पहुंच रहा है। आप इस टेबल के ऊपर, इस सुनहरी प्रकाश के टेबल के ऊपर विराजमान हैं और ये फूलों का वाहन एक अलग ही तरह का वाहन है जिससे बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही है। ये आपके टेबल पर आ चुका है और उसमें से बहुत सारे एंजल्स उतरकर आपके आस पास आ रहे हैं, आपके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। एंजल्स के पंखों की ठंडी ठंडी हवा आपके गालों को, आपके शरीर को छू रही है और आपके आसपास का एनवायरनमेंट और डिवाइन हो रहा है। आपके राइट हैंड महसूस कीजिए एक बहुत पावरफुल एनर्जी, आपके हाथ को कोई टच कर रहा है, आपकी कोहनी तक किसी ने छुआ है और आपके हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी शक्तियों को आपके अंदर समाहित कर रहे हैं। एंजल माइकल आपके गालों पर सहला रहे हैं। उनके सहलाने की बुदबुदी, उनका स्पर्श आप साफ महसूस कर रहे हैं। एंजल माइकल की शक्तियां आपके सातों चक्रा में समाहित हो रही है। आपके रूट चक्रा से लेकर सहस्रार चक्र तक कनेक्ट हो रही है। इस एहसास को ऐसे ही बना रहने दो।
और अपने पूरे ध्यान के साथ देखें अपने लेफ्ट हैंड को। आपका लेफ्ट हैंड भी किसी एंजल ने आकर पकड़ा और आपके अंदर एक करंट दौड़ रहा है। एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही है। राइट हैंड में गर्माहट तो लेफ्ट हैंड में ठंडक महसूस हो रही है और बाएं हाथ से सारी एनर्जी आपकी बाजू से ऊपर जाती हुई और सातों चक्रा में समाहित हो रही है। बाईं ओर इसको नाम देंगे हम आर्कएंजल गैब्रियल का, जो आपके रिश्तों को बैलेंस कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल जो दाईं ओर है, राइट साइड में है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके बाईं ओर एंजल गैब्रियल आपके रिश्तों को, आपके मन को अच्छा कर रहे हैं। आपके शरीर को दोनों ही एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में लेकर आ रहे हैं। अपने दोनों कंधों पर इमेजिन कीजिए किसी के हाथों का स्पर्श ग्रीन कलर की लाइट के साथ। एंजल राफेल ने आपके दोनों शोल्डर पर अपने हाथों को रख दिया है और आपके दोनों शोल्डर से अपनी शक्तियों को आर्कएंजल राफेल आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके सातों चक्रा से अपनी ऊर्जाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों एंजल की शक्तियां लगातार आपके सातों चक्रा में समाती जा रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। और अपने बिल्कुल सामने इमेजिन करें आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल की उपस्थिति का प्रकाश आपकी बंद आंखों में भी बहुत शाइन कर रहा है और आपकी आंखों से ही ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में उतरता हुआ आपके सातों चक्रा से समाहित हो रहा है। आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल और यूरियल आपके सातों चक्रा से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। आपके चारों ओर छोटे छोटे रंग बिरंगे कई सारे खूबसूरत एंजल उड़ रहे हैं। बहुत सारी बटरफ्लाईज भी आपके आसपास उपस्थित हैं। ये रंग बिरंगी बटरफ्लाईज भी आपको टच कर रही हैं। आपके दोनों हाथों में, आपके कंधों में और अपनी आंखों में आप एंजल्स की उपस्थिति को साफ महसूस कर रहे हैं। आज हजारों एंजल्स की कनेक्टिविटी आपके साथ हो रही है। सभी एंजल्स की टीम आपके पास उसी टेबल पे मौजूद है, विराजमान है। बहुत सुंदर कमल और गुलाब के फूलों की खुशबू, उनका एहसास आपको मंत्रमुग्ध कर रहा है। आपकी सांसों के द्वारा ये खुशबू आपके पूरे शरीर में तरोताजा कर रही है। आपकी बॉडी में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है और आसमान से एक बहुत बड़ा प्रकाश का गोला आप अपने सर के ऊपर इमेजिन करें। यूनिवर्स से ये प्रकाश आ रहा है एक बहुत बड़े सूरज के रूप में, और जिस गोल्डन प्रकाश के टेबल के ऊपर है, उस पूरे टेबल के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर रहा है। ये दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं हैं जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं और गोल्डन और सफेद प्रकाश मिलकर आपके शरीर में एंजल्स की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फूलों से भरे वाहन में भी बहुत सारे एंजल अभी बैठे हैं, वो खेल रहे हैं। छोटे छोटे दो एंजल आकर आपकी गोद में बैठ गए हैं और खेल रहे हैं आपके साथ। आप उनके स्पर्श को, उनके बैठने के एहसास को साफ महसूस कर रहे हैं। खेल लीजिए इन एंजल्स के साथ, जी लीजिए अपनी जिंदगी और इन एहसास को अपनी आंखों में भर लीजिए। अपने जीवन के हर पल में खुशी भरने के लिए
ये छोटे छोटे दो क्यूट से एंजल जो गुलाबी रंग के पंखों के साथ आपकी गोद में बैठे हैं, आपके शरीर के सारे दुखों को अपने अंदर ले रहे हैं और भगवान की दी हुई डिवाइन एनर्जी को आपके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। आप चारों एंजल से अट्यून हो चुके हैं और आज के बाद अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आप रेडी हैं। एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। आप अपने आप को अट्यून होने के बाद सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को भर सकते हैं। बहुत सारे एंजल आपके आसपास हैं, आपके हाथों गालों को छू रहे हैं, आपके बालों को सहला रहे हैं। आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और तालाब में गुलाब की पत्तियां भी अब गुलाबी रंग की लाइट, क्रिस्टल की लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। उन सारी पत्तियों से गुलाबी लाइट आकर इस गोल्डन प्रकाश के टेबल के ऊपर पड़ रही है और ये गुलाब की पत्तियों और कमल के फूलों से निकलती हुई लाइट, गुलाबी रंग की लाइट आपकी ओर आ रही है। आपके चारों ओर बहुत सारे एंजल्स उड़ रहे हैं। उन सबको कवर करती हुई ये गुलाबी लाइट आपके चारों ओर भर रही है और अब ये पूरी गुलाबी लाइट आपके हार्ट चक्र में समा रही है। अपने हार्ट चक्र में इमेजिन करो आपके दिल की जो दर्द तकलीफ आज सब निकल कर आपके हार्ट चक्र को ये प्रकाश एक्टिवेट कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी में नहीं मिली या ऐसे सपने जो पूरे नहीं हुए, शायद वो दर्द और तकलीफ बनकर आज भी दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। आज एंजल्स का आशीर्वाद मिल रहा है। आपका हर चक्र उन सारी तकलीफों से मुक्त हो रहा है, इस गुलाबी लाइट से भर रहा है। आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं और सारे एंजल से कनेक्ट होकर सभी चक्राओं की ऊर्जाएं और बढ़ रही है। गुलाबी रंग की ऊर्जा का प्रकाश आप अपने हर चक्र में फैलता हुआ अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं। आपके फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं। आपके अंदर अनकंडीशनल की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। सारी दुनिया के लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम है आपके अंदर। सभी के लिए जो नफरत और ईर्ष्या की दीवार थी वो खत्म हो चुकी है और आप आज एंजल्स की कनेक्टिविटी से खुद एंजल हो चुके हैं। इन सारी शक्तियों और ऊर्जाओं के साथ आप मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं सभी एंजल्स का। सभी एंजल्स आपके आसपास उपस्थित हैं और उनकी छड़ियों से निकलती हुई ऊर्जा पूरी तरह से आपकी नाभि में आ रही है। हजारों की तादाद में एंजल उपस्थित हैं। सभी ने अपनी छड़ियां घुमाई हैं। आपके आसपास की सारी डिवाइन ऊर्जा, गोल्डन, पिंक और व्हाइट प्रकाश एक बहुत बड़े लट्टू की घूमती एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ये लट्टू की तरह घूमती एनर्जी आपकी नाभि में आ रही है। अपनी नाभि पर सेंसेशन फील करें। बहुत वाइब्रेशन और गर्माहट के साथ ही ऊर्जाएं आपकी नाभि में सेव हो रही हर जन्म के लिए और आपकी नाभि में अपनी ऊर्जाओं को सेव करके धीरे धीरे ये एंजल अपना आशीर्वाद देते हुए अपने वाहन में बैठ रहे हैं और ये वाहन धीरे धीरे ऊपर वापस यूनिवर्स में जा रहा है। वो प्रकाश जो यूनिवर्स से आपके ऊपर लगातार पड़ रहा है आपकी नाभि में हमेशा के लिए सेव हो चुका है। फूलों की कोमलता का गुलाबी रंग का प्रकाश भी आपकी नाभि में सेव हो चुका है।
एक डिवाइन एनर्जी के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ ये टेबल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और नीचे और नीचे और नीचे, और वापस पूरा नीचे। ये तालाब आपके घुटनों तक का पानी इसमें है। आपके घुटने फिर से इस पानी में डूब चुके हैं, लेकिन अब इस पानी में बहुत ही डिवाइन एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। ये चांदी के पानी में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदी पिघलकर इस तालाब में आ गई है, और गुलाब की पत्तियां भी क्रिस्टल जैसे चमक रही हैं। इस चांदी के पानी में चलते हुए धीरे धीरे आप इस तालाब से बाहर आ रहे हैं, और फिर से उसी चांदनी के प्रकाश में आपके पैर आ रहे हैं। आपका पूरा शरीर वाइट है, चांदनी की लाइट से भरा हुआ है। सभी ऊर्जाएं आपकी नाभि में सेव है, और आपकी नाभि पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन सेंसेशन हो रहा है। अपने शरीर में ऊर्जाएं भर रही हैं, तो बहुत हल्का और अच्छा फील हो रहा है। इन ऊर्जाओं को अपनी नाभि में हमेशा के लिए समाहित होने दीजिए, और धीरे धीरे आप उस चांदनी लाइट के अंदर चलते हुए इस गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। सभी ऊर्जाओं को अपनी नाभि में लेकर बाहर आ रहे हैं। इस गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं करनी है। आराम से अपने शरीर में पहले पूरी तरह से आपको वापस आना है। जब आपका शरीर खुद हिलने डुलने लगे, तभी आपको दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए ऊर्जा को नाभि में सेव करना है। दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रख लीजिएगा। 3 सांस लेनी है, और फिर से अपने हाथों को रब करना है, और आंखें खोल कर अपने हाथों के दर्शन करने हैं। सभी एंजल्स का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना है। कोई जल्दी नहीं करनी है। आराम से इस ध्यान से बाहर आना है। अपनी वर्तमान स्थिति में आना है। जब वर्तमान स्थिति में आप आते हैं, तो अपनी बॉडी को हिला डुला कर नॉर्मल कीजिएगा, क्योंकि पहले बॉडी बहुत भारी लगेगी, और अगर आप जबरदस्ती से बाहर आ गए तो आपको सर दर्द और अनईजी हो सकता है। इसलिए बहुत आराम से अपने आप को बाहर लेकर आए। पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए। जी, कैसा रहा पृथ्वी मैम?
हाँ जी दीप्ति मैम, कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा, ओके। बट मुझे एंजल्स मतलब फील हुआ बट क्लियरली दिखे नहीं। ओके। लेकिन मेरी पूरी बॉडी, सर मतलब इतना भारी था, एंड बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए बताना इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि वो क्या था। ओके, चलिए, एनर्जी फील हुई आपको? जी बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। बस कनेक्शन पूरी एनर्जी है, इनविजिबल चीजें हैं, एनर्जी के रूप में हमारे सामने आती हैं, वो एहसास होना चाहिए। जी वो था फीलिंग, पूरे पूरी मतलब हो रही थी, बॉडी पूरी हेवी हो रही थी एंड बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही थी बॉडी में। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि वो जो फ्लावर्स वाला जो वाहन, बट मुझे वो झूले दिख रहे थे फ्लावर्स के बड़े बड़े स्काई में। और ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ वो पूरे फूलों के झूलों में झूल रही हूँ। बस वो फील आपका फील है, उनके साथ आपकी कनेक्शन वहां बैठा जाके। ठीक है, इट्स ओके। जी चलिए, बहुत बढ़िया लगा जी। हाँ जी निमिता मैम। आज तो बहुत बहुत अच्छा। आज तो पूरा ऐसा हाथ लेके मुझे तो इतनी एनर्जी मिली है, पूरे यूनिवर्स से यहाँ से बटोर के मैंने ले ली है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत। और कलर्स इतने, और इतना अच्छा एहसास हुआ है ना। और जैसे पूरे आज तो मुझे पूरे आजू बाजू एंजल एंजल एंजल, इसलिए हाथ ऐसे कर करके एंजल से मैं खेल रही थी, ऐसा हो रहा था मुझे। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। ओके। एक एक एटीट्यूड में और अच्छा 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 हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपको थैंक यू, थैंक थैंक यू। एंजल्स का कि कनेक्शन इतना अच्छा हो रहा है और उतना हमारी सोल प्योर हो रही है, जितना एनर्जी से हम कनेक्ट हो। जी। ओके। थैंक यू सो हाँ मच। जी अर्चना जी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं। बहुत अच्छा फील हुआ, पूरा एनर्जी फील हुआ मैम। और मेडिटेशन में मैं पूरा गहरा मेडिटेशन में चली गई ओ। और आ ही नहीं पा रही थी। दो चिड़िया दिखी बहुत सुंदर सी, और सेवेंथ कलर से क्या कहते हैं उसको, वर्षा होने के बाद जो बनता है रेनबो। रेम्बो। ओके। जी। और लेकिन मेरे लेफ्ट पैर में थोड़ा सा कुछ ये पूरा शून्य हो गया। वो ठीक नहीं हुआ था बहुत देर तक। हम्म। लेफ्ट पर ये क्या हुआ, ये नहीं मैं समझी। बहुत देर तक उसमें जान नहीं लग रहा था। हाँ एनर्जी है तो आपको, आप जल्दी बाहर आ गए, उसको टाइम नहीं, देना चाहिए। लेफ्ट पैर में जल्दी वो नहीं हो रहा था, शून्य हो गया था। होता उसमें है, जान जैसा नहीं लग रहा ये एनर्जी ही होती है। था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोशिश हम लोग करते हैं कि जल्दी, जल्दी नहीं, इसमें जितना आराम से आओगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, आर के व्यास जी मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैडम मैम। अच्छा लगा बहुत। गर्म, एक साइड गर्मी लगती थी, एक साइड ठंडक लग रही थी और कमल दिखे थे तालाब में। हम्म। और बस ज्यादा कोई फील नहीं हुआ, इतना हुआ। ओके, ठीक है, कोई वाइब्रेशन फील हुई? वाइब्रेशन हाँ। नहीं, गर्म ठंडा लगा वही वो, और कोई वाइब्रेशन नहीं आई थी। ओके जी, ओके, चलिए ठीक है, ये 11 दिन तक लगातार करना है आपको, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। हाँ जी भार्गवी मैम।
हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी नमस्ते, बताइए। जी जी मैम, बहुत अच्छा लगा। अलग ही दुनिया में चले गए थे। सब कुछ फील कर पाए क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, सब कुछ। और छोटे छोटे एंजल्स भी दिख रहे थे। और गोद में जो आया ना, वो लिटिल एंजल, वो भी महसूस कर पाए थे। लेकिन मैम, जो आर्कएंजल्स है ना सारो, सब हाँ, मेरे आसपास है या नहीं, वो हम ज्यादा फील नहीं कर पाए। मतलब मेरे पास है या नहीं, खरा है या नहीं, वो बात हम समझ नहीं पाए। अपनी लाइट चेक करो, कैंडल की लाइट कैसी है, पहले कैसी थी अभी कैसी है, सब लोग चेक करो। मैंने बोला था, किसी ने देखा भी नहीं, है ना। मैंने फोटो मारकर रखी थी, सेम ही लग रहा है मुझे। पहले से बहुत ज्यादा ब्राइट है। बहुत ज्यादा लाइट। हाँ हाँ, वो ब्राइट है। कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्राइट है जरा। ब्राइट है, लाइट बड़ी भी होगी तो लाइट हम्म। है और ब्राइट है, इट मीन्स कि वो एनर्जी आपके पास आई है। वो 4 एंजल जो जी। थे वो आए हैं, ये आपको हम्म। एहसास दे जाएंगे वो। मैम 5 कैंडल की थी, एक कैंडल बंद हो गई और 4 अभी भी शुरू है। 4 अभी शुरू है, तो हमने 4 ही एंजल को कॉल किया है, 5वीं को नहीं किया, इसलिए 5वीं बंद हो गई। एक कैंडल बंद हो गई। अरे, मैं मैम, आपको दिखाती हूँ। हेलो। हाँ जी। मेरा तो सारा कैंडल जल गई। ये कौन बोल रहा है? कोमल। मेरी ये देखो। हेलो। हाँ जल रही है ना 4, बस 4 को ही कॉल किया तो 4 जल रही है। जी, चल रही हाँ, है। 4 जल रही है। मैं यही बोल रही हूँ कि 4 जल रही है, एक बंद हो गई। हमने 4 आर्कएंजल का किया है ना, तो 5वीं अपने आप ही बंद हो गई है। ठीक है, चलिए। मेरे तो सभी कैंडल जल गए मेडिटेशन से निकलने से पहले। कोई बात नहीं, दोबारा एक कैंडल जला के कीजिएगा। अब जब करना है ना, दोबारा एक कैंडल जला के, उसमें भी लाइट चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एंजल अभी है या नहीं है। वो अपनी लाइट से बता देंगे। ऐसे नॉर्मली आप कैंडल जला दो, लाइट में चेंज नहीं आता, कभी भी आता है क्या? जला के देखिए ना, हमने 2 घंटे 3 घंटे जला के देख लो कैंडल, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अट्यूनमेंट के लिए जलाते हो या खुद उनके साथ बैठ के जब कनेक्शन करते हो, तो तब ये होगा, तब लाइट में चेंज आएगा। ठीक है, चलिए। ओके भार्गवी मैम, गुड। जी, फिर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। जी। कविता दोषी मैम, कविता मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा फील हुआ, पूरा बॉडी पूरा एनर्जी से भरा हुआ था। और गुड। जो जो आपने बोला सभी दिख रहा था आज, और आंखों में पानी भी आ रहा था। और बहुत अच्छा हुआ आज, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। गुड। पूरा एनर्जी, पूरा बॉडी में एनर्जी, पूरा एंजल सब दिख रहा है। अभी जैसे अंदर जा रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू नमिता बहन। हाँ जी शीतल मैम, कैमरा क्यों नहीं ऑन किया था मैम? पहले बंद ही था। ऑन था वो, सेटिंग मोबाइल गिर जा रहा था बार बार, इसलिए वो ऊपर का लाइट, रूफ का लाइट दिख रहा था, वो बाद में ध्यान में आया। आज क्या हुआ कि राइट हैंड इतना हेवी हो गया था, जैसे पत्थर स्टोन बांधा है उसको इतना। फिर बाद में धीरे धीरे दोनों लेग भी हेवी हो गए मेरे। पसीना ऐसे चल रहा है पर पसीना छूट रहा है बहुत। माइकल है तो पसीना तो एसी में छुड़ाएंगी वो। वो तो वही वही। और एक्चुअली मैं जहाँ बैठी हूँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। मैं मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे सब दिख रहा है, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी, फिर से कनेक्ट हो रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो रही है, ऐसा 2-3 बार हुआ मुझे। आप जैसे बोल रहे थे तो वो फील हो रहा था सब, कि मैं वो पानी में सीट उतर रही को हूँ। पहले चुन लेना चाहिए। सीट अपनी कंफर्टेबल चुननी चाहिए जब भी कभी हमें मेडिटेशन में जाना है। अगर वही अनईजी वही सीट है तो दिक्कत आएगी, फिर अच्छा नहीं होता वही है।
वही मतलब वही खुद वो को मेरे इरिटेशन मतलब हो जाता है कि क्या हो रहा है। मुझे फील हुआ कि मैं वो तालाब में उतरी, कमर तक पानी आया है और थोड़ी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गई। सेकंड टाइम भी थोड़ा आकाश में जा रहे वो वहां तक हुआ, तो तब भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। लास्ट टाइम के जितना कनेक्ट नहीं हो पाई हमने। नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। कल से फिर से करना है ना 11 दिन। 11 दिन रेगुलर का। शांति से सुनो। ओ, सीट कंफर्टेबल नहीं है आज, ऐसा हो रहा है। ओके, हाँ जी लता मैम। मैम काफी नमस्ते मैम। काफी वार्म फील हो रहा था मुझे लेफ्ट साइड से। काफी मतलब बीच बीच में काफी गरम गरम सा ऐसा फील हो रहा था। और लेफ्ट पैर तो बहुत ही हैवी हो गया था। इवन सर भी बहुत ही हैवी हो गया था। ओके, मतलब काफी एनर्जी फील हो रहा था ऐसा। और मेरे पांचों कैंडल के फ्लेम बहुत ही हाई हो गए हैं, मतलब ब्राइट ऐसे जल रहे हैं। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, ओके, चलिए जी। हाँ जी मनजोत कौर जी। हेलो मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी मैम, प्रेजेंस फील हुई, एंजल्स जैसे आप बोल रहे थे दिखे मुझे। और आवाज मैम वीडियो थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा। एंड जब आप रिलीज करने को बोल रहे थे थोड़ा इमोशनल, मतलब इमोशंस आ रहे थे और एनर्जी फील हुई पूरी। आपका हार्ट चक्र काफी गड़बड़ है मनजोत जी। मुझे तो लगता है सारे ही चक्कर गड़बड़ है। नहीं, एक्चुअल में किसी 2 या 3% के हार्ट चक्र बहुत गड़बड़ है क्लास के अंदर। तो लास्ट में हार्ट चक्र का टॉपिक आया है ना, आर के व्यास मैम ने बोल दिया इनका है। बहुत ज्यादा जिनको तकलीफ दुख दर्द उन्होंने जिंदगी में भोगा है, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे, वो एक अंदर दर्द अभी तक है उनके, है ना। कुछ ऐसा कि चाहिए था लेकिन नहीं मिला, या छीन लिया गया, या हमेशा रोक लगाई गई, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कारण से बहुत ज्यादा गड़बड़ है हार्ट चक्र। सेल्फ फीलिंग से बहुत फर्क पड़ेगा खैर, क्योंकि 2-3 लोगों का आया है यहाँ पे। मुझे तो सब चक्र ब्लॉक जैसा लगता है कि ब्लॉक कभी वो नहीं, अपनों को। नहीं ब्लॉक कभी नहीं होते चक्र। ब्लॉक होने का मतलब तो खत्म, एनर्जी कम ज्यादा होती है चक्रा की, ब्लॉक नहीं होते कभी। ब्लॉक तो लोगों ने एक वर्ड बना दिया है, ब्लॉक। ब्लॉक नहीं होते, चक्रा कभी ब्लॉक नहीं होते। हाँ, उनकी एनर्जी ऐसे हो जाता है, कभी किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सेल्फ फीलिंग जब आप करेंगे उससे सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी, ओके रवजोत। हाँ, रवजोत नाम मेरी बेटी का रवजोत कौर है, तो इसलिए मनजोत कौर। हाँ जी। आप कहाँ से हो मैम? मनजोत, हाँ आप कहाँ से हो? अमृतसर। अमृतसर से हो? अमृतसर तो बहुत फैमिली है हमारी। जोड़ा पिपल मेरे मौसी रहती है, कणोपुर, काली, और राजा सासी पास में है। राजा सासी तो वहाँ करीब हमारे 30 से 35 घर हैं। ओके, आपका मायका यहाँ पे है? मायका नहीं है, मेरी मम्मी वहीं के हैं, अमृतसर से। मम्मी के नानके हैं राजा सासी, तो रहते हैं। और जी गीता मैडम कैसा रहा? नमस्ते मैम। मैम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा। मेरी आवाज आती है मैम? आ गई आवाज, बुलंद है आवाज। हेलो मैम, आवाज आती है? आ गई जी, आ गई। हाँ हाँ मैम, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फील भी हुआ कि बाजू में ये थप 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 आई हुई नहीं से थपली दी मैंने, ऐसा भी लगा। और वो छड़ी है ना, वो मुझे हाथ में सौंप दी, ऐसे लगा। अरे वाह, आपने बोला ना कि एंजल्स आ गए, माइकल एंजल्स और सभी, तो
गुड गुड, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। मैम मेरी बेटी का नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आवाज नहीं आ रही तो ग्रुप में डाल दो, आप रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दो कैसा लगा, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। ओके ओके, चलिए जी। तो ओवरऑल सबका बहुत अच्छा रहा, ठीक है। अभी हमें करनी है सेल्फ हीलिंग। तो पुराने लोग तो हमारे जानते हैं, शायद अभी कर भी रहे होंगे वो लोग, ठीक है। नए जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको एक छोटा सा प्रोसेस हमारा जो आपको डेली करना है, और ये हीलिंग आप खुद की कर सकते हो, दूसरों को नहीं कर सकते। चक्रा का कल हमने बात किया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे चक्र कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में अब है कि हाँ हमारे चक्र यहाँ पे हैं, ओके। अब आपको जब हमें अपने रूट चक्रा पे काम करना है, रूट चक्रा को हीलिंग देनी है, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र को, तो उस टाइम पे आपको अपने दोनों हाथ आपकी जांघों के जोड़ पे रखने हैं। जॉइंट है ना जो हमारी जांघों का, हमारी थाई का जॉइंट, हम बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वहां पे हमें हीलिंग देनी है। दूसरा जो हमारा चक्र है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। तो मैंने बोला था आपको कि वो हमारी नाभि से 2 फिंगर नीचे है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये जांघों की जॉइंट पे है आपके दोनों हाथ, अब आप अपना सीधा हाथ ऊपर उठा के नाभि से 2 फिंगर नीचे रखोगे, और ये वही जॉइंट पे फिर दूसरा उठा के ऐसे रखोगे आपके नाभि से नीचे, ठीक है। तो इसके बाद नाभि से 2 फिंगर ऊपर आना है, 2 उंगली ऊपर, तो सीधा हाथ उठाओ, नाभि से 2 फिंगर ऊपर और ये उसके ऊपर ऐसे रखोगे, ठीक है। फिर मणिपुर चक्र से हार्ट चक्रा पे ऐसे आना है, एक हाथ ये और दूसरा फिर ये ऐसे। विशुद्ध चक्रा पे ऐसे और ऐसे, थर्ड आई पे ऐसे और ऐसे पीछे, और क्राउन चक्रा पे ऐसे और ऐसे। और उसके बाद इन दोनों हाथों को अपने सामने ले आना, ठीक है। लाने के बाद हाथों में इस तरीके से देखना एनर्जी को, एक बॉल बनेगी एनर्जी की। तो अपना सीधा हाथ लेके पहले नाभि पे ऐसे रख देना, और फिर उल्टा इसके ऊपर ऐसे रख देना, और 3 से 5 सांसें लेनी है, उस ऊर्जा को अपने अंदर सेव करके फिर हाथों को रब करना, पूरी आंखों पर, फेस पर करके, और जिस जिसको हम बुलाएंगे उस सबको थैंक यू बोलेंगे। ये प्रोसेस आपका रहेगा, ठीक है। तो अभी हम किस किस को हमें बुलाना है सबसे पहले, ठीक है। मन ही मन बात करेंगे। मैं सभी चक्रा पे सिर्फ मैं प्रोसेस बताऊंगी, आपको करना नहीं है हीलिंग, बस मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। आंखें बंद रहेंगी, हाथ मैंने बता दिए कहाँ कहाँ रखने हैं, तो वैसे करते जाइएगा। और लास्ट में आके जब ये वाला प्रोसेस कर लोगे, नाभि में सेव कर लोगे, हाथों को रब करोगे, आंखों को खोल के हाथ देखोगे, ठीक है। वो सारा करने के बाद आंखें खोलोगे, ओके। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मन ही मन में आप बोलेंगे, मैं अपने शरीर, अपनी आत्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव का आभार मानती हूँ। मैं इस यूनिवर्स के पॉजिटिव एंजल्स और आर्कएंजल्स का आभार मानती हूँ। मैं यूनिवर्सल एनर्जी, अपने कुल देवी कुल देवता का आभार मानती हूँ। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सिर के पास, कल मैंने बताया था, सिर के पास ले जाइए जैसे दुआ मांगते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आंखें खोलकर एक बार देख लीजिए, ऐसे करना है, दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। और अब हम बोलेंगे प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, यानी जिनका हमने आह्वान किया है, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, यानी कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, और मुझे मेरे सातों चक्रों को हील करने में हेल्प कीजिए। मुझे सफल एंजल रेकी हीलर चैनल बनने में हेल्प कीजिए।
तो अभी सभी एंजल्स को आपको कॉल करना है इस तरीके से। और अब इमेजिन करो कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है, सफेद लाइट, और आपके सिर के ऊपरी भाग के ऊपर वो पड़ रही है आपके तालू पे। आपके तालू से आपकी थर्ड आई से पूरे चेहरे पर, फिर आपके गले विशुद्ध चक्र पर, उसके बाद आपके हार्ट चक्रा पर, और आपके हार्ट चक्रा से दोनों कंधों में, दोनों कंधों से दोनों बाहों, और दोनों बाहों से होती हुई आपके दोनों हाथों की हथेलियों में आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आपके हाथों में गर्माहट या वाइब्रेशन या सुई चुभने जैसा कुछ लग रहा है, जैसे हाथ पांव सो जाते हैं ऐसा लग रहा है। अब दोनों हाथों को अपने जांघों के जोड़ पर ले जाइए और इमेजिन कीजिए कि आपका रूट चक्रा इससे एक्टिवेट हो रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। दोनों हाथों को जांघों के जॉइंट पर लेके जाइए। अब राइट हैंड को उठा लीजिए, नाभि से 2 फिंगर नीचे, 2 उंगली नीचे, और दूसरा हाथ उसके नीचे रख दीजिए आपकी पेडू पर या आपके नलों पर, जहां पे हम अपना पैंट बांधते हैं। आपके स्वादिष्ठान चक्रा पे इमेजिन करेंगे कि आपकी हाथों से ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान चक्रा में जा रही है। जब आप करेंगे तो यहाँ पर 1 से 3 मिनट आपको हीलिंग देनी है। उसके बाद राइट हैंड को उठाइए, नाभि से 2 फिंगर ऊपर, और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रख दीजिए। आपका मणिपुर चक्र के अंदर ऊर्जा को जाता हुआ इमेजिन करना है। अब आपका राइट हैंड उठाइए, हार्ट चक्रा पर जैसे मैंने बताया था रख दीजिए, और दूसरा हाथ उसके साथ आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग दीजिए। फिर विशुद्ध चक्रा गले पर, राइट हैंड उठा के पहले आगे रखिए, फिर लेफ्ट को पीछे। उसके बाद सीधा हाथ आपकी थर्ड आई पर और दूसरा उल्टा हाथ पीछे। अब राइट हैंड सहरसा चक्र पर आपके सिर से 6 इंच ऊपर, और फिर दूसरा हाथ भी 6 इंच ऊपर। अब दोनों हाथों को अपने फेस के सामने लेकर आएंगे और जैसे बॉल को महसूस करते हैं, देखिए कि गुब्बारा कोई जैसे आपके हाथों में बन रहा है। दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दीजिए। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कीजिए, हल्का हल्का इनको, और अभी थोड़ा थोड़ा करते ही आपको हाथों में एनर्जी महसूस होगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई गुब्बारा आपके हाथ में है, आप दबा रहे हैं और वो दब नहीं रहा है। जब अच्छे से ऐसा लग जाए आपको, तब ये ऊर्जा को अपने नाभि में सेव कर लीजिए और 3 से 5 सांस लेंगे अपने नाभि पर दोनों हाथों को रख के। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर, पैरों तक ऊर्जा देते हुए भूमि को नमन करेंगे। जहाँ पे दर्द है, तकलीफ है, कहीं हैवीनेस है बॉडी में, तो वहां पर इस ऊर्जा को जरूर लगाएं और आंखें खोलकर सबसे पहले हाथों के दर्शन करेंगे। अब जिन जिन का हमने आह्वान किया था उन सबको हम थैंक यू बोलेंगे। तो मैं अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता, इस यूनिवर्सल एनर्जी, इस यूनिवर्स के सभी पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल्स और सभी आर्क एंजल्स का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। इसके बाद आंखें खोल लेंगे, हाथ देखेंगे अपने फिर से, और आराम से ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया सेल्फ हीलिंग का। इस तरीके से आपको अपनी 7 चक्रा की हीलिंग करनी है। ठीक है, तो ये आप 11 दिन तो रेगुलर करेंगे, ज्यादा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है।
जितना करेंगे उतना आपके चक्रा बैलेंस होंगे, ठीक है। और जिस समय आप, जब ये हम कॉल करते हैं इस तरीके से, यहाँ हमारे हाथ होते हैं, चारों एंजल्स के नाम लीजिए आप। जब हम कह रहे हैं कि प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, तो उस टाइम चारों एंजल को महसूस कीजिए कि आर्कएंजल माइकल, रफेल, गैब्रियल और यूरियल, उनकी एनर्जी भी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आ रही है। और धीरे धीरे आपके यहाँ से थर्ड आई से पूरे फेस पे होती है विशुद्ध चक्रा, फिर हार्ट, हार्ट से दोनों कंधों में, दोनों एल्बो, कलाइयों में, और फिर आपके हाथों में, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ सेंसेशन फील हो रहा है। अब होता है कि डेली हम 3-3 मिनट तो नहीं कर सकते हीलिंग, हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, कैसे करें। तो एक रूल बना लीजिए कि मंडे से जैसे आपने हीलिंग अपनी स्टार्ट करनी है, 5 मिनट एक चक्रा पे हीलिंग दो, बाकी सब 1-1 मिनट, ठीक है। जैसे आपने मूलाधार चक्र पे पहले दिन 5 मिनट हीलिंग दी है, तो स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट चक्रा, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और सहस्रार पे 1-1 मिनट हीलिंग दोगे। मंगलवार को आप अपने स्वादिष्ठान चक्रा पे 5 मिनट हीलिंग दोगे, और बाकी के जो चक्र हैं, मूलाधार, आपका मणिपुर, हार्ट चक्रा, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और सहस्रार, उस पे 1-1 मिनट दोगे। तीसरे दिन बारी मणिपुर चक्र की आ जाएगी, उस पे 5 मिनट दोगे। आपका रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और सहस्रार, इस पे 1-1 मिनट दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, 7 दिन में 1-1 चक्र आपका 5-5 मिनट हीलिंग लेगा, और सभी चक्र भी लेंगे, लेकिन एक अच्छी सी एनर्जी बैलेंस होगी आप लोगों की। इस तरीके से आपको अपनी हीलिंग करनी है, करना शुरू कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्र में 2-3 लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी, उनकी एनर्जी कम है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इससे काम करना चाहते हैं, नहीं हो रहे, काम रुकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, पैसा रुकता है, नहीं आ रहा उतना पैसा, कोशिशें करने के बावजूद भी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, ठीक है। कोई ना कोई गायनी प्रॉब्लम है, इसी तरीके का भी कोई फीमेल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्रिएटिविटी नहीं है जिंदगी के अंदर, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। उसके बाद खुद से प्यार नहीं है, खुद से ही कुछ ऐसा हो रहा है कि क्या करना है जी के जिंदगी में, ठीक है जो भी ये चल रहा है, अनकंडीशनल लव। तो हार्ट चक्र, बात नहीं कर पाते हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन अपनी चीजों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हो, किसी को बोल नहीं पाते हो, अपने ही अंदर दबा लेते हो, तो आपका विशुद्ध चक्र, इसको हमें एनर्जेटिक करना है, एक्टिवेट करना है। उसके बाद थर्ड आई, इंट्यूशन अच्छी नहीं है, कहते हैं कि दूसरे को दिख जाता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों एहसास नहीं होता, थर्ड आई पे काम कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, पाठ पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो भी आपका थर्ड आई और सहस्रार चक्र, ये दोनों चक्र काम करते हैं। इधर तो पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है उसके पैसे देने हैं, उससे लेने हैं, अभी खाना बनाना है, सब्जी पता नहीं ये क्या लेके आएंगे, और फिर करके मुझे ये भी करना है, इधर अगरबत्ती हो रही है, पाठ पूजा चल रही है, माइंड में वो चल रहा है। अब बताइए कौन कर रहा है, ये लिप्स बोल रहे हैं वो नहीं होता है, भाव, ईश्वर के पास आपके भाव जाते हैं। आप चाहे दिया बत्ती नहीं भी करोगे ना, भाव से उनको याद कर लोगे, वो भाव पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उन भावों को एक्टिवेट हमें करना है, वो चीज अपने माइंड से निकल जाने दीजिए कि वो क्या है। सब काम तो होते रहेंगे ना जिंदगी में, सब करते ही हम, वो जब अगर 10 मिनट आप दिया बाती कर रहे हो, उस टाइम पे जो भी पाठ पूजा आपकी हो रही है या प्रे कर रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई थॉट ऐसा नहीं आएगा तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। करना आपने तभी है जब वहां से उठ के चले जाओगे, तो वो 10 मिनट तो ईश्वर को दे दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्लास में बताया इनको, पेड क्लास में, कि टाइम नहीं है, सबको यही होता है कि टाइम नहीं है, कितना टाइम चाहिए भाई, 24 घंटे, ठीक है। कितना सोते हो, 8 घंटे सो लो, कोई बात नहीं, सो लिया, 8 घंटे फुल होते हैं, 8 घंटे बहुत है। मैं तो जिस दिन 8 घंटे सो लूं गंगा ही ना, मैं तो सोचू पता नहीं 1 साल की नींद एक बार में निकल गई। 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे बचते हैं आपके पास, 16 घंटे में 8 घंटे निकाल दीजिए, जब आपके घर के काम, बच्चे के काम, पति के काम, सब काम होते हैं, ठीक है। 4 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक को भी दे दो, इंस्टाग्राम को भी दे दो, शॉर्ट देख लो, रील देख लो, वो भी जरूरी है, सबके पास है तो नेचुरली, फिर भी 4 घंटे बच गए। 4 घंटे में भी चलो ठीक है 2 घंटे फोन पे बातें भी मार लो, फिर भी 2 घंटे बच गए, चलो 1 घंटा तफरी मार लो,
इधर उधर कहीं टहल लो, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, पड़ोसी से बात कर ली इधर कर ली, फिर भी 1 घंटा बच गया, फिर भी 1 घंटा बच गया। खींच तान के खुला टाइम दिए सब काम करने का, कितना होता है, यही होता है। लेकिन उस 1 घंटे में भी नहीं हो रहा तो भाई छोड़ो, आधा घंटा ही दे लो। अब तो कहीं कुछ नहीं कह सकते कि कुछ नहीं रहा, मैंने तो आधा घंटा और दे दिया। 30 मिनट तो अपने लिए ले ही सकते हो ना, 24 घंटे। सिर्फ वो 30 मिनट अपने आप को दे दो, अपनी सेल्फ फीलिंग में, और 21 दिन के बाद अपनी शक्ल देख लेना, आपका अपना एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही एनर्जी होगी, खुद में फील करोगे वो चीज। और उस 30 मिनट में सिर्फ आप होने चाहिए और एंजल्स होने चाहिए, दूसरा कोई नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सिर्फ आप। अपनी आत्मा के साथ काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, करके देखिए। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, तो दूसरों को भी दोगे वही चीज, आप प्यार ही बांटोगे, गिले शिकवे सब चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बस क्या बचेगा पीछे बताइए। कहते हैं जब हमारा रोम रोम प्यार में डूब जाए, उस ईश्वर के प्रेम में हम डूब जाएंगे, उस एनर्जी में हमारा एक एक रग रग उससे भर जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, क्या चाहिए इससे। लोग जिंदगी लगा देते हैं, वो चीज नहीं मिलती। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो मौका मिल रहा है, कि हमें ये एनर्जी वो मौका दे रही है कि भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, सिर्फ आपको काम करना है अब अपने पर। और वो 30 मिनट अपनी जिंदगी के वो आपके हैं, वो किसी को नहीं देने। उस 30 मिनट में किसी दूसरे के लिए कोई विचार भी नहीं आना चाहिए, कोई सब्जी नहीं, कोई घर नहीं, कोई चद्दर नहीं, कोई बेड नहीं, कुछ नहीं, कोई मेड नहीं, सिर्फ आप हो और सिर्फ आप ही हो और आपके एंजल्स, बस। जिस इष्ट को मानते हो उस इष्ट को हाजिर नाजिर करके अपने सामने उनकी एनर्जी में नहाओ ना अच्छे से, उस रंग में रंगो जो साथ जाएगा। 23.5 घंटे दूसरों को दे दिए आपने, आधा घंटा अपना रखिए और वही जाएगा आपके साथ। क्योंकि जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, वो 23.5 घंटे जिनको दिए वो भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। कहते हैं ना, चाहे कितना भी प्यार करते हो इंसान, देखो जब मरता है तो क्या होता है, फटाफट करते हैं, कहते जल्दी जल्दी करो भैया, शाम नहीं हो जाए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, निकालो जल्दी, कोई नहीं रखता। तो काम अपने लिए करो, ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से मिलना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सही मायने में अगर स्पिरिचुअल होना तो आप गृहस्थ में रह के ही हो सकते हो। बुढ़ापे का वेट क्यों करना कि बुढ़े होंगे तभी हम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राम नाम लेंगे, अभी क्यों नहीं भाई, अभी क्यों नहीं। सही मायने में तो एनर्जी से जुड़ना वही है ना, जो आप एक सही एज में जुड़ो। वो थोड़ी है कि सब काम उसके बाद 36 पचड़े होते हैं। फिर ये तो शादी होगी भैया, बहू आ गई है, वो सारा दिन गाली गलौज कर रही है, अब कहते हैं राम नाम कहाँ से ले, घर में तो इतना कलेश है। तो अपने आप को पहले ही इतना एनर्जाइज कर लो कि जो आपके घर में भी आए ना, वो आपकी एनर्जी से ही बदल जाए, वो इतना चेंज हो जाए कि उसको मौका ही नहीं मिले कि वो कोई गाली गलौज करे, बल्कि वो भी आपके रंग में रंग जाए कि लो राम का नाम और बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। बहू भी आई तो इतनी मस्त आई, दामाद आया तो इतना मस्त आया, बढ़िया, सब खुश रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ईश्वर का नाम जपते हैं, जो है उसी में संतुष्ट है। सबसे बढ़िया जिंदगी है। तो उस एनर्जी को आज ही लेना शुरू करो, इंतजार नहीं करना। ये कमाई आपकी अपनी है, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है, मेरा काम कहने का है, करोगे तो आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये है कि अपना बैंक अकाउंट कितना भरना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो चलिए
10 बज गए हैं, हमारी क्लास आज की खत्म हुई है। मिलते हैं, कल मनी रेकी की क्लास है, आप भी आइए, सब औरों को भी लेके आइए साथ में क्लास में। कल और परसों 2 दिन फ्री सेशन है मनी रेकी का। आगे बढ़ना चाहेंगे हमारे साथ तो निमिता मैम और कविता मैम, जून के अंदर हम एक बैच लेंगे एंजल का। आई डोंट नो कि उससे पहले कोई हो पाएगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन जून में तो है इनका हम लोग बैच लेंगे। तो अगर कोई आना चाहे तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैम हाँ जी मैम अगर आप जून में ले रहे हैं तो अगर दिन का टाइम होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। दीप्ति मैम, आप अब भी तो आए हैं ना, देखो 1 घंटा लगाया आपने। आप इसके अरे अभी नहीं, मेरे हस्बैंड इंडिया गए हैं और बेटे ने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, तो मतलब ऐसे 2 दिन के लिए, एक के लिए हो सकता कंटिन्यू 21 डेज तो आप आए हो ना इस टाइम पे। जी मैम, मैं कह रही हूँ पिछली क्लासेस भी अपनी जो हुई हैं इसी टाइम पे आप आए हो ना। 10 दिन से इंडिया गए हुए हैं और मैं फ्री थी इसीलिए मैं आ गई। अब कल आ रहे तो मैं वो मनी रेकी की क्लास में नहीं ज्वाइन हो पाऊंगी क्योंकि वो आ जाएंगे। एंड क्योंकि पूरा दिन घर में कोई नहीं होता, एक्चुअली मैं इतनी फ्री होती हूँ, सिर्फ शाम के बाद ही बिजी होती हूँ मैं। आप अकेले हो, कोई एग्री नहीं हो रहा है और क्लास के लिए? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ट्राई करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूंगी। वो काम में है, कोई बिजनेस में है, किसी के घर में कुछ ऐसा होता है। सब लोग का शाम का टाइम क्या होता है ना कि 9:30 का टाइम है क्लास का, तो चलो ठीक है, उसमें किसी को ये होता है कि भाई मेरा काम 9:30 5 मिनट ऊपर नीचे खत्म होता है, चलो पूरी क्लास कोऑपरेट करती है। टच वुड अभी तक तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट मिले हैं, और इस लाइन में आने के बाद वैसे भी सारे इतने कोऑपरेट हो जाते हैं। जैसे आज की क्लास देखो 10 बजे होगी, तो उनको मैंने 10 बजे बोला है, तो ठीक है आराम से सब 10 बजे आएंगे। जी मैम, थोड़ा सा एक्चुअली वो का भी डिफरेंस है ना यूएई और इंडिया में, तो यहाँ पे 7 बजे होते हैं तो जस्ट हस्बैंड ऑफिस से उसी टाइम आते हैं, तो मैम वो तो सपोर्ट करते हैं, वो तो बोलते हैं कि ज्वाइन कर लो। लास्ट जी बैच मैम, गया है ना पेड वाला, उसमें भी दीपा मैम है हमारे साथ, दीपाली मैम, वो भी दुबई से हैं। उसमें सर थे मेरे साथ, पता है आपको, वो शेफ हैं, बहुत अच्छे, एक 5 स्टार होटल के अंदर शेफ हैं वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोन को वहीं चालू कर दिया, इधर तो उनका काम चल रहा है किचन में, और इधर वो जी क्लास भी ले रहे हैं। और फिर जैसे ही उनके पास थोड़ा फ्री टाइम हुआ, वो आराम से बैठ जाते हैं, फिर जैसे कोई ऑर्डर उनके पास आता है फिर वो लग जाते हैं, लेकिन फोन उनके सामने रहता है। जिस दिन मेडिटेशन हमने उनके अकॉर्डिंग किया कि चलो ठीक है, सर ने बोला कि मेरी वीक में ये छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट किया, पूरी क्लास में हमने लिया। तो ऐसे करते हैं एडजस्टमेंट। अभी डे में कोई बैच बन नहीं रहा, फिर एक पर्सन के लिए तो मैम पॉसिबल नहीं हो पाता ना। नहीं, मैं ये नहीं कर रही बोल रही, मैंने कहा कि अगर होता है बैच तो बन जाता है फिर तो लेने में दिक्कत नहीं होती है, पर अभी तो एग्री नहीं हुई। मैंने सबसे बात की थी जब आपने बोला, बट उन्होंने बोला जी कि अभी की बैच में भी लोग जॉब में हैं, तो वो जॉब से आके शाम को फिर करते हैं काम। ये है नो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा बेटा हस्बैंड बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, आई विल ट्राई। नहीं, कोशिश कीजिएगा मैम, आप जी ऐसे जी जी कीजिए, मुझे जरूर, विश्वास है हो जाएगा। जी जरूर, श्योर। जी मैम, हाँ जी। तो वैसे भी थोड़े दिन के बाद यूएस जा रही हूँ मेरे बड़े बेटे के पास, तो जून में वापस आ जाऊंगी, तो जून में मैं यहीं पे हूँ फिर। हाँ तो जून में ही कर लेंगे बैच, अभी कोई नहीं, सबको जून का ही टाइम मैं दे रही हूँ, तब तक निमिता हाँ, मैम भी फ्री हो जाएंगे, कविता हाँ, जून जून में फ्री हो। से लेके तक वापस निमिता मैम यूएस के से। साथ ही आएंगे। हाँ, जून में तो मैं फ्री हो जाऊंगी, जून में हो जाऊंगी। ये 2 महीना थोड़ा मुझे तो भी। हम लोग करेंगे नहीं क्लास, जून में ही लेंगे सबकी। जी जून में हम जून ज्वाइंट में में वापस आ जाऊंगी यूएस से, उसके बाद कर लेंगे। बस थोड़ा सा, एक्चुअली हस्बैंड तो बोल ही रहे कि कर कर लो, अभी भी जा रहे थे इंडिया तो उन्होंने बोला कि 10 दिन में हूं नहीं, कर लो और बाद में भी कंटिन्यू करते रहना, बट वो ईद हॉलीडेज थी तो 5 दिन तो हम लोग थे ही नहीं, बाहर थे, तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन नहीं कर पाई अभी की क्लास में। कोई बात नहीं मैम, देखिए जब तक टाइम नहीं है ना तब तक नहीं होगा। मैंने आपको, आपने बोला कि टाइम का प्रॉब्लम है, मैंने आपको नहीं बोला ना बार बार कि नहीं मैडम करो करो करो, नहीं, क्योंकि मुझे बोला लगता है जब समय आएगा ना तो आप खुद आओगे। मैं इसलिए किसी को कभी भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ। कविता मैम ने मुझे बोला, कविता मैम ने बोला कि अभी मेरा एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो आई थिंक मैं निमिता मैम के साथ करूं। मैंने इनको एक बार भी नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मैडम आप उनके साथ कीजिए, बिल्कुल बोला मैंने मैडम आपको।
बोला बोला। मैं ऐसे नहीं है कि मेरे को ये होता है कि नहीं नहीं मेरे को तो फीस चाहिए, आ जाए, मैं ऐसी नहीं हूँ मैम। नहीं नहीं, आप वैसे ही नहीं, पता चल जाता है, जरा भी पता है कि प्रोफेशनल आप नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं हो, दिल से हम कराने तो वाले खींचे हो। आ रहे हैं, आपके साथ खींचे आ रहे हैं हम। ये इसलिए ना कि मैम मुझे पता है कि मैं एनर्जी पे काम कर रही हूँ, मनी माइंडेड होके इस प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, और जो प्रोफेशनली बन के करते हैं वो एनर्जी से कनेक्टेड उतना नहीं है। एकदम आप सच यकीन बात है। करोगे, जितनी देर आपकी क्लास चलती है ना, मेरी स्माइल हमेशा यूं होता है फेस, इतना मतलब कंटिन्यूस 1 मिनट के लिए भी मेरी स्माइल मेरे चेहरे से नहीं जाती, ऐसा सिर्फ आप ही की क्लास में हुआ है। अच्छा मैम, ये एनर्जी ही करवाती है ना, करवाने वाले वही हैं, बोलते हैं हमको तो लगता है प्रोफेशनल हो जाओ, तुम करो इस तरीके से, ऐसे करो, लेकिन वो अंदर से ही नहीं आता, क्या करें। तो मैंने कहा ऐसे ही होगा तो हो जाएंगे प्रोफेशनल, ऐसे ही काम बढ़ता जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही। नहीं, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, एंड मैं नमिता मैम का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, भले डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैं उन्हीं से ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो नमिता मैम की स्टूडेंट है, रूपा बलदेव। हाँ हाँ हाँ, वो छोटी बहन है मेरी, तो उसी ने मुझे बोला था, लेकिन उसको नमिता मैम ने बोला था, तो इनडायरेक्टली मैं भी नमिता मैम थ्रू ही आई हूँ बस इस सब क्लास जुड़ो, सब जुड़ो, बस मैं तो वही बोलती हूँ, सब जुड़िए। जी। एनर्जी से जुड़ना तो ये ऊपर से बहुत है नमिता मैम। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आर के व्यास मैम क्या कहना चाह रहे हैं? ये सामग्री का क्या करना है? तेज पत्ता और तेज पत्ता और बाकी जो सामग्री है वो किचन में यूज कर लीजिए, ठीक है। और जो पैसे हैं, दालचीनी का पाउडर लिया है तो आप उस पे 5 तिलक लगा के दालचीनी के, उसको रुमाल में बांध के अपने लॉकर में रख लीजिए। अगर स्टिक ली है तो स्टिक भी उसी पैसे के साथ ही रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, बाकी सारा सामान हाँ। किचन में प्रसाद की तरह यूज कीजिए, पॉजिटिव हो जाएंगे जो लोग भी। पानी पी ले, और विश है वो विशेष को संभाल के रख, विशेष को संभाल के रख लीजिए। जब जब पूरी होती जाएंगी तो एक प्लेट लेना, एक मोमबत्ती लेना, ऐसे जला के उसकी राख को प्लेट में इकट्ठा कर लेना, और उसके बाद ऐसे हाथ में लेके ऐसे फूक देना यूनिवर्स में, बस यही करना है। जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी उसको जलाते जाइएगा, बंद करते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके जी। हेलो मैम, वो जो विश लिस्ट का वो जो 10 विश वाला वो जो टुकड़ा है ना कागज का, उसको क्या करना होगा? बता रही थी अभी, विश का हेलो बता रही थी अभी। जी, उसका जो टुकड़ा था। हाँ तो उसको रख लीजिए, मैंने कहा वो रख लीजिए, जैसे जैसे पूरी होगी उसको बर्न करके उसकी ऐश को फूक देना यूनिवर्स में। थोड़ा थोड़ा करके पुराना है। ऐश आ जाए, जैसे एक पूरी हो गई उसको निकालो, उसको बर्न कर लो, उसका ऐश हाथ में लेके ऐसे फूक दो। जी, और वो माला करनी थी ना 108 का जो 5 बार। वो करते रहिए और सेल्फ फीलिंग करते रहिए, 11 दिन तक तो रेगुलर रखिए, जी ठीक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हुई मेरी, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पार्वती मैम, हाँ जी मैडम, आपसे बात नहीं हुई मेरी, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा मैडम, मेरा नेट खराब हो गया था। हाँ तभी मैंने कहा आप मुझे दिखे नहीं, इसीलिए मैं बात नहीं कर। नहीं, अच्छी एनर्जी फील हुई मैडम, बहुत अच्छा लगा। ओके जी, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है जी, बाय। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।